मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज फिर मैं रोजमर्रा की तरह आपके साथ हाजिर हूं। मैं आज क्लासेस जो स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेंगे जिसमें आज हम फ्रेज पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्राइमरी जो विंग है उसका एक छोटा सा क्लास लेंगे। उस क्लास में हम आज बच्चों को पढ़ाएंगे एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट टेंस। फिर उसके उपरांत मैं क्लास लेने जा रहा हूँ क्लास 11th का, जिसमें आज हम सबसेट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बाकी वाली सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या एनी अदर क्लास, मैथमेटिक्स ऑफ 6th 7th 8th आर व्हाटसोएवर इट इज, तो वो हम लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लासेस जो है या मेरा पढ़ाना जो है अच्छा लग रहा होगा, और आपने जहाँ तक कंसेप्ट पढ़ा है, आपको कितने कंसेप्ट क्लियर हैं ये आपको और भी अच्छे लगेंगे। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको शायद सबसे अच्छा ही प्रतीत होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस इस तरह से लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। विद दिस होप, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम छोटे बच्चों की क्लास लेने जा रहे हैं, प्राइमरी क्लास। तो इसमें 3rd 4th 5th में एक यूनिट है, टॉपिक है जिसका नाम है एस्टिमेशन। तो आज हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से हम नंबर सिस्टम में एस्टिमेट करने के बाद उनको ऐड भी करते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज एस्टिमेशन ऑफ नंबर सिस्टम। पहले एस्टिमेट नियरेस्ट टेंस, टेंस में कैसे हमने एस्टिमेशन करनी है। फिर एस्टिमेशन ऑफ नियर 100, 100 के मुताबिक कैसे एस्टिमेशन करनी है। फिर हम पढ़ेंगे 1000 में कैसे एस्टिमेशन करनी है। तो इनके ऊपर कुछ थोड़े से सवाल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स देंगे आपको। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि 1000 के बाद लैक्स में कैसे, 10,000 में कैसे करनी है एस्टिमेशन, देन अप टू लैक्स। तो इतना ही आपके सिलेबस में हो सकता है, ठीक है। तो आज हम एस्टिमेशन नंबर 1 टॉपिक पढ़ेंगे, एस्टिमेट द नंबर नियरेस्ट टेंस। तो दिहाई के अंक में हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं। अब इसके लिए पहले आपको एक लॉजिक सीखना पड़ेगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर डिजिट जो है, इफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज लेस देन 5, अगर जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा और 5 से कम होगा, देन लेस देन 5, देन इट इज टेकन एज 0। इसको 0 लिया जाता है, ठीक है। अभी लिखेंगे भी, पहले समझ लीजिए कि अगर डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो उसको हम 0 कंसीडर करते हैं। बट व्हेन the digits at unit place is greater than 5, अगर 5 से बड़ा है, then it is taken to next tense, उसको नेक्स्ट टेंस में ले जाते हैं। एग्जाम्पल यहां भी देते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है। मान लो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 13, तो इट कैन बी नियरेस्ट टेंस में करने के लिए, फॉर नियरेस्ट टेंस में करने के लिए, तो ये क्या बनेगा, ये 10 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज जो 3 है इज लेस देन 5, यहाँ पे 3 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, सीधा ही 10, 13 का 10 लिख दिया। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 27 है तो इसका नियरेस्ट में क्या आएगा, देन इट कैन बी रिटन एज 30, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो 7 है
एट यूनिट प्लेस पे, ये जो 3 था यूनिट प्लेस, क्या लिखा है मैंने, डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो डिजिट है यूनिट प्लेस उसी को देखना है, ठीक है। तो 7 जो है ये क्या बन गया 30, तो बन गया नेक्स्ट टेंस में चला गया, तो ये 7 टेंस बन गया, बिकॉज 7 जो है इज ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ा है इसलिए। तो इसको याद रखने के लिए, यानी कि इसको अपने माइंड में रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे टॉपिक लिख देते, एक बात लिख देते, आपको एक चार्ट बना देते हैं, ठीक है। हम आपको एक चार्ट बनाएंगे, फिर इस पे हम इनको ऐड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। 3 इस पे ऊपर एग्जांपल भी देंगे साथ में, तो जितना आज होगा वो करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम कल देखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये है, एक ये डिजिट नंबर है, ये मान लो ये क्या है 1, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास ये डिजिट है। अब देखिए जो यूनिट प्लेस पे है, सपोज कि अगर आपके पास यूनिट प्लेस पे ये 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये 0 बन जाएंगे। अगर ये जो ऊपर वाले हैं ये क्या बन जाएंगे, नेक्स्ट टेंस में चले जाएंगे, इन नेक्स्ट टेंस में जाएंगे, अगले 10 में बन जाएंगे। जैसे अगर आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 44 है, तो इसको क्या लिखेंगे 40, क्योंकि 4 जो है इक्वल टू 0 बन गया, ये लेस देन 5 है, बिकॉज लिखेंगे यहाँ पे 4 इज लेस देन 5, ठीक है। अगर आपके पास यहीं पे 46 है, तो ये क्या बनेगा 50 में, बिकॉज जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 79 है, तो ये क्या बनेगा 80 में, क्योंकि बिकॉज जो 9 है इज ग्रेटर देन 5 है यूनिट प्लेस पे। इस तरह अगर 72 है, तो ये किस में जाएगा 70 में, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 5 है। तो इस तरह से ये डिजिट जो है आपके चलेंगे। अब देखिए इस पे हम ऐड द फॉलोइंग बाय एस्टिमेटिंग टू टेंस। अब एग्जांपल देते हैं, estimate the following digits to nearest tens, ठीक है। मान लो आपको दिया 127, आपने इसको नियरेस्ट टेंस में करना है, तो क्या करोगे नियरेस्ट टेंस में, आप 100 नहीं है 127 है, तो आप ये 2 डिजिट देखोगे, 7 को 7 क्या है here 7 is greater than 5, therefore डिजिट therefore क्या बनेगा ये नियरेस्ट टेंस में 130। और भी दे सकते हैं, सिमिलरली वी कैन राइट मोर एग्जांपल। अभी और एक एग्जांपल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ 283 है, तो नियरेस्ट में क्या आ जाएगा, ये यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, जब ये 3 है तो क्या बनेगा 280 280 बन जाएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 3 जो है वो क्या है लेस देन 5 है। तो ये एक आपके पास कंसेप्ट क्लियर बन जाएगा कि कौन सा डिजिट कहाँ है, तो इस डिजिट को कैसे आपने एस्टिमेशन में करना है। अब आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप अपनी बुक पे देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन दिए हैं, हमने उनको करना कैसे, आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक से मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एस्टिमेशन में देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो नियरेस्ट 100 में। अब पहले एग्जांपल्स कर ही लेते हैं, चलो। नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग बाय एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टेंस। जैसे आपको दिया ये 48 प्लस 33, ठीक है, पार्ट 1। इस तरह दिया आपको 129 प्लस 241, जैसे आपको दिया 4340 प्लस 42 प्लस 3476।
तो आपको नियरेस्ट टेंस में इसको एस्टिमेट करना है। देखिए ये क्या होगा नियरेस्ट टेंस में, करिए, ये 48 है, 48 का क्या बनेगा 50, 33 का क्या बनेगा 30, टोटल क्या बनेगा 0 5 3 8 प्लस हो गया। इसका एक्चुअल क्या बनेगा 8 3 11 4 3 7 और 1 8। एक्चुअल क्या बना 48 प्लस 33 इज इक्वल टू 81। तो एस्टिमेटेड क्या बना 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस क्या आएगा 81 माइनस 81 का। तो एस्टिमेशन 1 क्या हो गया 0, एस्टिमेशन 1 क्या हो गया 0। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं 129 एंड 241। सिमिलरली वी शैल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें देखिए एक्चुअल क्या आएगा, पहले एक्चुअल कर लीजिए 129 प्लस 241, 9 और 1 10, 4 2 6 और 7, 2 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ पे कैरी आया ना आगे ले गए। ठीक है, और 2 1 कितना हो गया 3 370। अब इसका एस्टिमेटेड देखिए 129 का क्या बनेगा 129 का बनेगा 130, और 241 का क्या बनेगा एस्टिमेटेड, ये बनेगा 240। तो इनका सम क्या आएगा 130 प्लस 240 कितना आया, देखो 0 का 0, 0 का 0, 4 और 3 7, 2 और 3 1। तो ये क्या आया इक्वल आ गया। हियर एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वैल्यू। तो डिफरेंस क्या आया 370 माइनस 370 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट में चलिए, एक और एग्जांपल रखी है मैंने यहां, तो इसको करके देखिए जरा। एग्जांपल नंबर 3, ये टर्न थाउजेंड में है, लेकिन हमने किस में करना है, लिखा है नियरेस्ट टेंस में। ठीक है, अब पहले इसका टेंस में लीजिए, एक्चुअल कीजिए पहले। एक्चुअल क्या आएगा 4342 प्लस ऐसे लिख लीजिए 3476, 6 और 2 8, 4 और 7 11, और 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, 3 और 1 4 और 4 8, 4 और 3 7, 7818। अब जरा एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं, चलिए एस्टिमेटेड कितना आएगा, ये 4342 का क्या बनेगा 4340, 3476 का क्या बनेगा, ये 6 है, ये 2 था 0 हो गया, क्योंकि 2 क्या था 2 वाज लेस देन 5, ये 5 से तो नियरेस्ट 0 में आएगा, और 6 क्या है ग्रेटर देन 5, तो ये किस में आएगा नियरेस्ट नेक्स्ट टेंस में आएगा। तो यहाँ पे हम आगे टेंस में चलेंगे 3480। तो इनका सम क्या आएगा 4340 प्लस 3480, तो 0 का 0, 8 4 12, 4 3 7 और 1 8, 4 और 3 7, 7820। अब डिफरेंस कितना है देखो दोनों में, 7820 माइनस 7818, 10 में से 8 के 2। तो कहने का मतलब क्या, यहां से कैरी लिया ना, यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 8 निकाल दिया 2 बच गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम इस 8 का एस्टिमेशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8 का एस्टिमेट करने से ही ये नेक्स्ट 20 में आ जाएगा, बिकॉज इट इज हियर 8 इज ग्रेटर देन 5। तो दैट इज वाई अगर इसको आप एस्टिमेट करोगे तो इस तरह से सम करके भी 82220 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एस्टिमेशन कितना, आज हमने पढ़ा एस्टिमेशन ऑफ टेंस।
अब आप मल्टीप्लाई भी थोड़ा एक दो एग्जांपल्स हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। लेट्स टेक मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टेंस। यहां पे मल्टीप्लाई किसको करेंगे? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय एग्जांपल 2 आ गई नियरेस्ट एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टेंस। देखिए मान लो हम करते हैं पहले 27 मल्टीप्लाई बाय 34। दूसरा हम करते हैं 123 मल्टीप्लाई बाय 235। ठीक है, दो ही लेते हैं, 100 में 1000 वाली नहीं लेंगे, दो ही करेंगे। अब पहले देखिए एक्चुअल के लिए इसके एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। 27 इंटू 34, 4 का टेबल पढ़िए 7 तक, 4 7 जा 28, कैरी कितने आ गए 2, 4 2 जा 8 और 2 10। यहाँ पे 0 लगा दीजिए या क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, 0 लगाओ या क्रॉस लगाओ। 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, करो ऐड, 8 का 8, 1 का 1, 8 और 1 9। ठीक है, ये आ गया एक्चुअल। अब बाय एस्टिमेटेड कीजिए। एस्टिमेटेड 27 किसके बराबर जाएगा? 27 बन जाएगा 30 में, क्योंकि 7 इज नियरेस्ट टेंस है। तो 34 क्या बनेगा? ये बनेगा नियरेस्ट 30 में। तो मल्टीप्लीकेशन से क्या आया? देयरफॉर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 0, फिर यहाँ पे क्रॉस 3 0 0, 3 3 9, कितना 900, ये आ गया। अब ये 910 है, 18 है, लेकिन एस्टिमेटेड में क्या आया? 900। डिफरेंस कितने का आया? आप देखो 918 माइनस 900, 18 का डिफरेंस आ गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करने से एस्टिमेट लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से इसके बाद एस्टिमेट करते हैं, तो आंसर आएगा 920। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई कर एस्टिमेट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 900। तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया? 123 एक्चुअल के लिए पहले मल्टीप्लाई, 123 मल्टीप्लाई 236, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 12 1, 13 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, यहाँ पे क्रॉस, फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये क्या था? पहले थी वंस पे, अब आ गई टेंस पे। जब टेंस पे आए तो एक 0 लग जाएगा, ठीक है, हम टेंस वाली अब 100 में डिजिट से मल्टीप्लाई करने तो 2 0 लग जाएंगे। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, ये 0 और ये 2 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, करिए इसका सम कितना है? 8 9 और 3 12, 6 6 12 और 7 19 और 1 20, 4 और 3 7, 4 3 7 और 2 9 और 2 का 2, यार। अब इसको एस्टिमेट कीजिए। एस्टिमेटेड देखिए, एस्टिमेट में क्या आएगा? 123 को एस्टिमेट करें तो क्या आएगा? 120, नियरेस्ट टेंस में ये 0 हो जाएगा। 236 का क्या बनेगा? ये बनेगा 240, क्योंकि ये नेक्स्ट डिजिट में चले जाएगा टेंस में। अब करो मल्टीप्लाई, therefore 120 मल्टीप्लाई 240, 0 0 0, 4 0 4 2 8, 4 1 जा 4, यहाँ पे 0 लगा लो क्योंकि 0 ठीक रहेगा। 2 0 0, 2 2 4 और 2 1 जा 2, 0 0 8 4 4 8 और 2। यहाँ भी देख लीजिए डिफरेंस आ गया, 29,028 आया, ये 28,800 आया। तो इसमें डिफरेंस आ गया 29,028 माइनस 28,800।
800, 8 टू 10 में से 8 गए 2, 228 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आता है इस तरह से। तो आज का हम जो टॉपिक है ये यहीं ख़त्म करते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है कल मैं आपको हंड्रेड्स में कराऊंगा कल, ठीक है। तो आज इसको यहीं पे बंद करेंगे, तो कल देखेंगे हम नेक्स्ट। आई डू होप कि मैंने स्टार्ट किया प्राइमरी विंग के लिए, तो प्राइमरी विंग की जो क्लासेस हैं वो डेली चलेंगी इसी तरह से। इंग्लिश की आपकी ग्रामर की अलग चलेगी, आप इसके साथ पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपका सिंपल इंग्लिश से चलेगा, वो आपको उसी ढंग से पढ़ाएंगे हम। थैंक यू, गुड बाय, विश यू हैप्पी डे टुडे, ओके।